बता देना चाहता हूँ कि हमारा काम पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है। बहुत सारे लोगों को अभी तक संशय है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो संशय में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो संशय में किया हुआ काम पूरा नहीं होता है। इसलिए मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि ये कमेटी तो उन्हीं की है, उन्हीं के लिए काम कर रही थी, धरने भी वही दिला रहे थे। बहुत सारे महानुभाव हैं जिनके पैसे नहीं लगे हुए हैं, मेरे परिचित हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि ये कमेटी तो उनके लिए बनी थी। ये कमेटी हमारी है और उन पीड़ितों के लिए है जिनका हर एक व्यक्ति का हिसाब कराने के लिए बाध्य है। और जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, जो फौजी भाई है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो किसान हैं, जो यहाँ नहीं है, नहीं आ पा रहे हैं, जो विकलांग है, जो विडो है, जो वीरांगना है, उन सब के लिए बाध्य है, उन सब के लिए कोशिश कर रही है। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है और ना ही ऐसी कोई कोशिश कर रही है। आप लोगों को लगता है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में आप साथ में नहीं हो। कोई भी व्यक्ति अगर घर बैठा हुआ है तो उसको यही लगता है कि कहीं इसके साथ गलत ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोचने के लिए। हर व्यक्ति सोचता है कि हाँ, कहीं धोखा ना हो जाए। मैं भी यही सोचता हूँ, धोखा ना हो जाए। लेकिन उसकी मजबूती के लिए मैंने आप लोगों से इसीलिए साथ मांगा है। इसीलिए मैंने आप लोगों से विनती किया है कि आप सब लोग मेरे पीछे इस तरह से खड़े रहे, एक रूप होके, कि कोई भी गलती हो तो उसको हम तुरंत सुधार सकें। मैं नहीं कहता कि हम लोग गलती नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतने लोगों से राय मशुरा और इतने लोगों का साथ है कि वो मुझे डेली गाइड करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे डेली गाइड करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ छूट ना जाए, कोई गलती हो ना जाए। बस मैंने आप लोगों से निवेदन साथ देने का किया है और मुझे खुशी है बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन हमें हर तरह की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से रविवार के दिन जयपुर में मिलूंगा। आप सब लोगों से फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, जयपुर जहाँ हमारा धरना था वहाँ मैं सब लोगों से मिलूंगा और सब लोगों को जो भी हमारी बातचीत प्रक्रिया उसके बारे में बताऊंगा। तब तक आप लोग इंतजार करें, हम जो काम कर रहे हैं उस पर भरोसा रखें। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे कवर होगा, वो सारे के सारे हम लोगों ने तैयार कर रखे हैं। और अभी जो कमेटी के सचिव है रूगाराम साहब और पूरी समिति पूरे के पूरे दिन इसी प्रयास में रहते हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएं। जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलने के लिए हमें काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जो लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं वो लोग कृपया, डिस्ट्रिक्ट के लीडर, तहसील के लीडर, वो मेरे से संपर्क करने की कोशिश करें। झुंझुनू से जो भी व्यक्ति है, चाहे वो गुड्डा से हो, नीम का थाना से हो, या चिड़ावा से हो, पिलानी से हो, खेतड़ी से हो, रामगढ़ से हो, वो सारे के सारे मेरे से कोशिश करें। जिन्होंने एफआईआर कर रखी हैं, जिन्होंने रिपोर्टें दर्ज कर रखी हैं, जिन्होंने परिवार दे रखे हैं, वो व्यक्ति मेरे को कॉल करें। और जोधपुर में भी जो लोग एफआईआर कर रखी हैं वो कॉल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को हम, बहुत सारे लोग बोलते हैं मिसगाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रही है क्योंकि मैंने बोला था अभी चुनौतियों का वक्त शुरू हुआ है। यदि कोई व्यक्ति सुलझना चाहता है तो आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हो, अगर दो भाइयों में डिस्प्यूट हो गया तो उन दो को कभी कोई एक नहीं होने देता है। अगर हम सुलझना चाहेंगे तो भी हमें बहुत सारे अपवाद हैं जो सुलझने नहीं देंगे। ये मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हो, क्योंकि हम अगर किसी व्यवस्था को, बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो वो लोग जिनको इस व्यवस्था से नुकसान होगा सुधरने से, या फिर वो लोग जिन्होंने अनर्गल तरीके से कुछ बेनिफिट्स लिए हुए हैं, उन लोगों को पीड़ा होगी। तो वो लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये व्यवस्था वापस सुधरे और इन लोगों में सुलह हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यवस्था सुधरे या ना सुधरे, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे भाइयों का जो पैसा है अगर वो जल्दी रिलीज नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ जाएगी। और हमारा मेन मकसद यही है कि सभी लोगों को उनका पैसा जल्दी से जल्दी लौटाया जाए। बहुत लोगों के, बहुत भाइयों के मन में कि मेरी ईएमआई है, मेरा ये है, मेरा वो है, वो सारे के सारे तरीके, कैसे वो प्रॉब्लम सोल्व होगी, किसकी क्या प्रॉब्लम है, वो सब सुनी जाएगी। लेकिन एक बार ये जितने एफआईआर हैं ये बरी नहीं हो रहे हैं, इनको हम जमानत पे बाहर ला रहे हैं। ये सारे केसेस विड्रा नहीं हो रहे हैं, उनमें हम इनको जमानत पे रिहा कर रहे हैं। और आप लोगों को जमानत पे रिहा होते ही इस चीज़ का
खुद आभास हो जाएगा कि ये लोग सुलझना चाह रहे हैं, खुद ये लोग लोगों का पैसा लौटाना चाह रहे हैं। लेकिन जो भी व्यवस्था थी गड़बड़ हुई, धोखा दिया, बहुत सारे लोगों के मन में है कि धोखा दिया है हमें, शुक्रवार को शनिवार को पैसा उठा के क्लोजिंग क्यों की, मंगलवार का पेमेंट डाल के लोगों से अपील क्यों नहीं की कि साहब आप लोग रुको, हम अभी 2 महीने में वापस शुरू कर देंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बट वो चीजें अभी बहुत पीछे छूट चुकी हैं। अगर मैं उन चीजों को बीच में लाता हूँ तो ये मध्यस्थता वाला काम खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं खुद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता हूँ। इसलिए ये सोचने का समय है नहीं, और सोचने का समय ये है कि हमें सुलझना कैसे है। हमें इस व्यवस्था को वापस सुधार करके लोगों का जो अमाउंट है वो रिटर्न कैसे करना है। और ये मत सोचो कि अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये तो जमीन देंगे, और जमीन भी इतने महंगे भाव में देंगे। मैं इस चीज का आपको यकीन दिलाता हूं कि वहां पे आप जमीनों की रेटें देखोगे, और जमीन लेने वाले को ही जमीन दी जाएगी, पैसा लेने वाले को नहीं दी जाएगी। जो सक्षम है उन्हीं लोगों को जमीन दी जाएगी, क्योंकि ये हमें अच्छी तरह से पता है कि पैसा जमीन में लगा है। और जमीन में जब पैसा लगा है तो पूरा पैसा जब जमीन में पड़ा है तो वो जमीन बिकेगी तभी पैसा आएगा। तो उन लोगों को, कुछ लोगों को जमीन, छोटे अमाउंट्स ईएमआई वालों को, इन सब लोगों का बैठ के कमेटी, आप कमेटी का सपोर्ट करो। कमेटी जो है वो सुनिश्चित करेगी कि किस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम है। इसलिए आप कमेटी को सुझाव देने के लिए कमेटी के साथ प्रयास करें कि वो अच्छी तरह से सब लोगों को प्रॉपर वे में हिसाब करवा सके। अगर आप लोग ये पहले ही ये तय करके बैठे हो कि नहीं, मुझे तो जब मेरे पास आएंगे सुलह के लिए तो मैं तो ये शर्त रखूंगा कि भाई तू अपना गला काट के मेरे पास रख दे, तू अपनी जमानत मेरे पास रख दे। मैं नहीं जानता कंपनी में, लेकिन जब पैसा दिया था तब किसी से पूछा नहीं था। हो रहा है ये, और बहुत लोग कर भी रहे। हम कोशिश कर रहे हैं सारे लोगों के लिए, और वो बोलता है मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे से मतलब है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सुलह करना चाह रहे हैं और मैं अपना खूंटा गाड़ दूंगा, ठोकर खा के गिरेंगे तो मेरे को तो पक्का पूछेंगे। ऐसी मंशा लेके लोगों को, मुझे ये बोलते हुए शर्म आती है, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो इस तरह की बात रखते हैं। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ये लोग जिन्होंने एफआईआर कर रखी थी, जो विड्रा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि कहीं इनके साथ धोखा ना हो जाए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी साथ देना चाहिए जब हम उन लोगों के लिए, बाकी सारे लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने एफआईआर नहीं करी है उनके लिए भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसा करना है, वो करना है। तो उसमें बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि जब मेरा नंबर आएगा तो मैं इनको लपेटूंगा। तो साहब वो बाद में भी कर सकते हैं, 1 महीने बाद में भी कर सकते हैं। एक बार आप सोसाइटी का साथ दें, सोसाइटी का साथ देने से सोसाइटी को मजबूती मिलेगी। आप लोगों को भी अकेला लड़ने से अच्छा है सोसाइटी के साथ लड़े, तो आपको भी कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी, कमजोरी नहीं मिलेगी। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि हो सकता है मेरे से गलती हो, लेकिन ना तो कमेटी का कोई मेंबर ऐसा है जो ऐसा कोई चाह के काम करेगा, और ना ही कमेटी का कोई मेंबर डर की भावना से करेगा, और ना ही पैसे के लालच में करेगा। ये आप लोग सुनिश्चित कर सकते हो, क्योंकि कमेटी ने आज तक आपसे एक पैसा भी डिमांड नहीं किया है। कमेटी में जो मेंबर है वो आपसे ज्यादा सक्षम है, इसलिए वो आप सब लोगों को न्याय दिलाने के लिए भाग रहे हैं। कमेटी के मेंबर्स ने अपने आप से पैसे का मैनेजमेंट करके अभी तक कार्यवाही कर रहे हैं, और ये बोला गया था कि जब जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से निवेदन कर लेंगे, लेकिन जहां तक कोशिश होगी हम आप लोगों से कोई पैसे नहीं लेने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही है कि आप लोग तन मन धन से साथ दें, दिमाग से साथ दें, आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव ना रहें, और इस चीज का इंतजार ना करें कि जो भी आदमी सुलह कराने के लिए आएगा हम उस व्यक्ति को तो बांध लेंगे। साहब ये काम सबका है, आपका भी है, हमारा भी है। इस तरह की कोशिशें हमें कमजोर करेंगी और लोगों का निदान करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। आप कोशिश कितनी भी कर लो, जब इतनी जनता इसमें साथ दे रही है तो 5-10 लोग अपनी किरकिरी ना करें। हाँ, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, हम ये उनको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा मन में वहम है। तो उस वहम का इलाज तो है नहीं, क्योंकि हमने पहले अपने उस समय पैसा बिना सोचे समझे दिया था, और आज इतना सोच रहे हैं मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को 10 लाख का 20 लाख चाहिए। 20 मैंने 10 लाख के लिए नहीं लगाए थे। वो सारी चीजें हैं, लेकिन जब वो टेबल पे आएंगे तभी तो उसकी बात क्लियर होगी। जब आपको ये बोल दिया है कि कंपनी चलाने वाले व्यक्ति अपने ओरिजिनल दस्तावेज समिति के सचिव साहब के पास रख के उनका बॉन्ड बना के उनके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी देके बाद में काम करेंगे, उसके बाद भी आप लोगों को डाउट है,
तो ये डाउट्स क्लियर तो होंगे नहीं साहब। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एक हो जाए। अभी भी बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, अगर आप एक नहीं होगे तो बहुत मुश्किलें आएंगी। एक आवाज में खड़ा होना सीखो। अगर मैं अकेला किसी फर्म किसी मजबूत व्यक्ति के सामने लड़ता हूं तो मैं नहीं जीत सकता, लेकिन हम सब साथ रह के लड़ते हैं, तो वो चाहे करप्ट सिस्टम हो चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, हम उनके साथ लड़ सकते हैं। और अब तो बात वापस पैसा लेने की है, और देने वाला कह रहा है मैं दे रहा हूं, तो उसमें भी टांग अड़ा रहे हैं। एक बार विश्वास करो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत सारे लोग हमारे पास बैठे हैं, आप उनको देखो, वो बिना एफआईआर के बैठे हैं। दोबारा कर लेना, 1 महीने बाद कर लेना। 1 महीने में अगर ये बाहर आ गए तो मैं ये वादा कर रहा हूं कि ये आप खुद बोलोगे कि नहीं ये सिस्टम सही है और पैसा देना चाह रहा है। भाग गया, क्यों भागा, क्या परेशानी हुई।